Good morning, students. I am privileged to know that Principal Shri Tiwari ji has given me an opportunity to discuss a topic fundamental duties. मैं प्रधानाचार्य जी का धन्यवाद करता हूँ और आज का जो टॉपिक मैंने अभी बताया वो फंडामेंटल ड्यूटीज यानी हमारे मौलिक कर्तव्य। संविधान, भारत का जो संविधान है उसको यदि हम देखें तो उसमें मूल रूप से जो हमने 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया उसमें हमारे मौलिक अधिकार का तो जिक्र था, लेकिन उस समय पर जो हमने संविधान को अडॉप्ट किया उसमें कहीं भी मौलिक कर्तव्य का विश्लेषण नहीं था। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मौलिक जो कर्तव्य है वो कब संविधान में आए। 1976 में 42वां संविधान हुआ, 42वां संशोधन हुआ, अमेंडमेंट जिसे हम कहते हैं। और ये भारत में 1975 से 1977 में इमरजेंसी का दौर था, जिस समय 42वीं अमेंडमेंट आई और उस समय कई संशोधन किए गए। तो इसलिए हम 42वें संशोधन को, अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। 42वें संशोधन में से पहले एक कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी का नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। इस कमेटी ने यह प्रस्ताव दिया कि हमारे जो संविधान है इसमें कुछ मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाए। तो जब ये संशोधन आया तो भारत के संविधान भाग 4A में आर्टिकल 51A को जोड़ा गया, जिसके तहत भारत संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। उस समय जो इसमें यह भी बात जाननी जरूरी है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं इसका जो मोटिवेशन है ये कहां से हमें मिला। तो ये उस समय अर्स्टवाइल USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने मौलिक कर्तव्य का जो आइडिया था वो लिया और उसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको स्थान दिया। अब आज के दिन वो USSR 1991 में विघटन हो गया था, जो आज के दिन रशिया के नाम से जाना जाता है। तो 51A के तहत जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं यानी मौलिक कर्तव्य, भाग 4A में 10 मुख्य फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र है। एज ऑन टुडे ये मौलिक अधिकार, मौलिक ड्यूटीज जो हैं वो 11 हो चुकी हैं। 11वीं जो मौलिक ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसका उल्लेख मैं बाद में करूंगा। पहले हम एक चर्चा करते हैं कि जो 10 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं। पहला मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। यदि हम इसको हिंदी में देखें तो इसका है संविधान का पालन करें और उसके आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो जो संविधान में हमारे जो आदर्श हैं, संस्थाएं हैं, जैसे पार्लियामेंट है, जैसे हमारे जुडिशरी, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है। आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय ध्वज का कहीं कोई अपमान करता है तो उस व्यक्ति को सजा मिल सकती है। ऐसे राष्ट्रीय गान यदि कहीं पर गाया जा रहा है तो उसके सम्मान में खड़ा होना ये हमारा कर्तव्य बनता है।
यदि कोई व्यक्ति इनका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जो सेकंड हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। आपको पता है हमें हमारा जो देश है वो 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त हुई, जिसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत ने लगभग 200 वर्ष अंग्रेजों के शासन के अंडर रहा, गुलामी सहन की, अत्याचार सहन किया। तो हमारे भारत को स्वतंत्र कराने में हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए एक हमारी ड्यूटी बनती है कि टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जिसको हम हिंदी में यदि रूपांतरित करते हैं तो इसका मतलब निकलता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो हमारी ड्यूटी आती है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी रूपांतरित हम करते हैं तो उसका मतलब निकलता है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। मतलब हमारा जो भारत है, आपको देखते हैं भारत बहुत बड़ा विशाल देश है, यहाँ अनेकों प्रकार के ट्रेडिशंस हैं, कल्चर हैं। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है, हम जितने भी हमारे कल्चर हैं, जितने भी हमारे ट्रेडिशंस हैं, हम एक दूसरे की जितने भी हमारे धर्म हैं सबकी हम रक्षा भी करें और सबका रिस्पेक्ट भी करें। और सबसे पहले जो भारत की एकता है, अखंडता है, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अगला जो चौथा जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, यानी जिसका हिंदी में हम उल्लेख करें तो देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब यदि जरूरत पड़े तो भारत के किसी भी नागरिक को भारत की रक्षा के लिए, सपोज करो हमारा कोई दुश्मन देश है वो हम पर आक्रमण करता है, तो हमारे देश के फौजी हैं, हमारे देश का जो डिफेंस है वो तो काम करेगा ही, लेकिन आपको भी एज ए नागरिक ये ड्यूटी दी जा सकती है और उसको देश की रक्षा के लिए हमें उस काम में लगाया जा सकता है। इससे जो नेक्स्ट ड्यूटी है, पांचवी ड्यूटी जो आती है वो है टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजन, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल एंड सेक्शनल डाइवर्सिटीज, टू renounce practice derogatory to the dignity of women. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। यानी आप सभी को पता है भारत बहुत बड़ा देश है। जम्मू कश्मीर उत्तर में जो स्थित है, नीचे यदि हम साउथ में जाएं तमिलनाडु, केरला, कितना संस्कृति में डिफरेंस है, कितना वहां पर लैंग्वेज में डिफरेंस है। तो हमने ये हमारी ताकत होनी चाहिए और हमें एक दूसरे के जो लैंग्वेज है, कल्चर है, उसका सम्मान करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों का सम्मान के विरुद्ध है। यानी हमें स्त्रियों के सम्मान के लिए हमारा कर्तव्य है कि हम भारत में जो स्त्रियां हैं उसका पूरा सम्मान की रक्षा करें। इससे नेक्स्ट जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। हमारी
सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसको परिरक्षण करें। छठी जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। भारत के सभी हमारी प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। मैं इसमें थोड़ा सा विश्लेषण करूंगा कि अभी कुछ एक्ट बन चुके हैं जो कि हमें पर्यावरण को बचाए रखने के लिए, हमारे नदी, झील, झरने, वन के संरक्षण के लिए तथा वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए एक्ट बन चुके हैं। तो हमारी ये कर्तव्य बनता है कि हम इनके स्वरूप को बिगड़ने ना दें, इनकी जो प्रोटेक्शन करें और इनको पॉल्यूट ना करें, इनमें प्रदूषण ना करें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली में है जो समय समय पर कुछ निर्देश भी देती रहते हैं और हमारे जो वायु है, जल है, इनके प्रति हमें सजग रहना है। इनके प्रति हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इनको पोल्यूशन होने से बचाएं। नेक्स्ट जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिव्यू। आज का युग वैज्ञानिक युग है, तो इसलिए इस युग में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ये भी एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें जो आज से 100, 200, 400 साल पहले जो हमारे समाज में कुछ ऐसी बातें व्याप्त थी जो वैज्ञानिक, जिनमें वैज्ञानिकता पर उनका यदि हम टेस्ट करें तो वो पास नहीं हो सकती। तो इसलिए आज हमें यदि कोई भी काम करें वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की से सही होना चाहिए, तभी हमें वो काम करना चाहिए और सुधार की भावना के साथ विकास करें। नेक्स्ट जो फंडामेंटल ड्यूटी है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। आपको पता है समाज के अंदर समय समय पर किसी न किसी मुद्दे को लेकर के कई बार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिसके कारण जनमानस की हानि होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी की हानि होती है, सब काम रुक जाते हैं, रेल बस सेवाएं बाधित हो जाती हैं। तो इसलिए जैसा अभी भी आप देख रहे हैं, किसान आंदोलन हमारे देश में चल रहा है, जिसके कारण किसान सड़क पर हैं। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है, संविधान में हमें रिप्रेजेंटेशन करने का हमारा कर्तव्य है, लेकिन ये हमने ध्यान रखना चाहिए यदि हम कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उस समय पर किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं हो और हम हिंसा से दूर रहें। यानी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, यह भी एक हमारा मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया है। इससे यदि हम अगला देखें, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। इसका हिंदी रूपांतरण हम देखते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। प्रिय छात्रों, आपको पता है हमारे विज्ञान, हमारे जो समाज में अलग अलग सिस्टम्स में हम कितनी प्रगति कर चुके हैं। जैसे यदि मैं बात करूं हमारे स्वास्थ्य के प्रति,
आज से जब देश आजाद हुआ तो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं जहां थी, आज जहां हम खड़े हैं, हम कितना आगे निकल चुके हैं, कितनी टेक्निक बढ़ चुकी है। ऐसे ही शिक्षा के स्तर में आज कंप्यूटरीकृत युग है। आज कंप्यूटर का हर जगह प्रयोग किया जा रहा है। हम नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री है, मेडिसिन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। तो हमें निरंतर यह प्रयास करना है कि हम हर क्षेत्र में जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हम अपने देश को आगे और ऊंचाइयों पर लेकर के जाएं। लास्ट जो 10वीं हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है वो है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन, ये हमारी 10वीं थी। अब 11वीं जो ड्यूटी है उसका उल्लेख करते हैं। ये 2002 में 86वें अमेंडमेंट संशोधन से इस ड्यूटी को इनकॉर्पोरेट किया गया। ये ड्यूटी है हु इज अ पेरेंट ऑफ गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड एज द केस में बी टू वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। आप सभी बच्चे राइट टू एजुकेशन 2009 से सभी अच्छे से भली भांति आप जानते हैं। आज जो 6 साल से 14 साल के बच्चा है उसका ये अधिकार है कि वो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन को प्राप्त करे। तो जब जहां ये हमारा कर्तव्य है, जहां ये हमारा राइट है, तो वहीं पर ये पेरेंट्स को और गार्जियंस को ये ड्यूटी भी दी गई कि वो अपने 6 साल से 14 साल के सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाएं, शिक्षा विद्यालय में भेजें और उनका बचपन 6 से 14 साल तक की जो उनकी उम्र है उसमें उनको शिक्षा से वंचित न रखा जाए। यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। अब यहां पर मैं थोड़ा सा उल्लेख करना चाहूंगा कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें क्या अंतर है। फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो जस्टिफिएबल हैं। मतलब यदि कोई व्यक्ति आपके किसी फंडामेंटल राइट पर कोई उसका हनन करता है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आर्टिकल 226 और आर्टिकल 332 के तहत आप किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाकर के अपने फंडामेंटल राइट का जिसका आपका हनन हुआ है उसके प्रति आप एक रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बात हम करते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटी यानी कर्तव्य की, तो वहां पर यदि कोई व्यक्ति फंडामेंटल ड्यूटी नहीं करता तो वहां पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम उसको पनिश कर सके। लेकिन हाँ, यदि पार्लियामेंट कोई एक्ट बना देती है और उसके बाद यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है तो फिर डेफिनेटली उस व्यक्ति के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट बन गया। अब यदि कोई माँ बाप या गार्जियन अपने बच्चे को शिक्षा से 6 साल से 14 साल तक के बच्चे को शिक्षा से वंचित रखता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति हमारे नदी, झील, झरने, पौंड आदि को पल्यूट करता है तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है जिसके तहत कार्रवाई करी जा सकती है। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति हमारे नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इनका यदि कोई व्यक्ति डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसके खिलाफ भी हम उचित कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट ने एक्ट बना दिया है, प्रावधान कर दिया है। तो इसलिए हम सभी ड्यूटीज का उल्लंघन करने पर नहीं, लेकिन कुछ एक ड्यूटीज का उल्लंघन होता है तो वी हैव प्रॉपर एक्ट टू पनिश दैट person who is not following his duty. So thank you very much once again. I hope you'll find some knowledge
given by me on this topic of fundamental duties. Thank you very much.